पप्पू का ड्रीम विला। पप्पू एक छोटे से गांव का रहने वाला खुशमिजाज और सपनों में खोया रहने वाला लड़का था। उसका परिवार साधारण था। पिता रामू किसान थे और मां गीता गृहिणी। घर की हालत बेहद खराब थी। छत पर पुरानी खपरें लगी थी जो बारिश में टपकने लगती थी। दीवारें इतनी कमजोर थी कि हल्की सी ठोकर लगने पर दरारें दिखने लगती थी। लेकिन पप्पू का मन हमेशा ऊंची उड़ान भरता था। उसे अपने सपनों में एक भव्य विला नजर आता था। उसमें बड़ी बड़ी खिड़कियां, हरे भरे बगीचे, संगमरमर की फर्श और एक शानदार तैराकी पूल होता। वो अक्सर अपने दोस्तों से कहता, एक दिन मैं ऐसा विला बनवाऊंगा कि लोग दूर दूर से उसे देखने आएंगे। दोस्त उसकी बातों पर हंसते और कहते, पप्पू, सपने देखना बंद कर और खेत में काम करना सीख ले। ये विला फिला हम गरीबों के बस की बात नहीं है। पप्पू उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। उसके मन में बस एक ही जिद थी, अपना ड्रीम विला बनवाना। गांव से शहर की यात्रा। एक दिन पिता ने पप्पू को बुलाकर कहा, बेटा, अब पढ़ाई छोड़ दे और खेत में काम करना शुरू कर दे। परिवार की हालत ठीक नहीं है। लेकिन पप्पू के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने पिता से कहा, बाबा, मुझे एक मौका दीजिए। मैं शहर जाकर मेहनत करूंगा और हमारा सपना पूरा करूंगा। पिता ने पहले मना किया, लेकिन पप्पू के आत्मविश्वास को देखकर आखिरकार मान गए। मां ने प्यार से उसके लिए खाना बनाया और पोटली में बांध दिया। पप्पू अगले दिन तड़के ही शहर के लिए निकल पड़ा। उसके पास केवल कुछ कपड़े और मां की दी हुई पोटली थी। जेब में सिर्फ 100 रुपए थे, लेकिन उसके दिल में सपनों की एक पूरी दुनिया थी। शहर की चुनौतियां। शहर की चकाचौंध ने पप्पू को पहले दिन ही चौंका दिया। ऊंची ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार गाड़ियां और भीड़ भाड़ वाली सड़कों ने उसे भ्रमित कर दिया। काम की तलाश में वो दर दर भटका। कई जगहों पर उसे दुत्कार मिली। आखिरकार एक छोटे से ढाबे में उसे बर्तन धोने का काम मिल गया। काम कठिन था। दिन भर झूठे बर्तन धोते धोते उसके हाथ छिल जाते थे। लेकिन पप्पू ने हार नहीं मानी। रात में जब ढाबा बंद होता, तब वो वही एक कोने में बैठकर किताबें पढ़ता। कड़ी मेहनत और पढ़ाई का जुनून। पप्पू ने शहर के एक लोकल लाइब्रेरी की सदस्यता ली और हर दिन नई चीजें सीखने लगा। उसे कंप्यूटर का बड़ा शौक था। उसने इंटरनेट कैफे में जाकर कंप्यूटर सीखना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने एक छोटा सा कोर्स किया और एक छोटी सी कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी पाली। पप्पू ने न केवल नौकरी की बल्कि अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। वो हर दिन ऑफिस से आने के बाद पढ़ाई करता। कई बार नींद पूरी नहीं हो पाती, लेकिन उसके मन में एक ही लक्ष्य था, ड्रीम विला, सफलता की ओर कदम। कुछ सालों बाद पप्पू को एक बड़ी आईटी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसकी सैलरी अब इतनी थी कि वह अपने माता पिता के लिए पैसे भेज सकता था। गांव में रामू और गीता अपने बेटे की तरक्की देखकर फूले नहीं समा रहे थे। पप्पू ने अपने खर्चों को कम करके पैसे बचाने शुरू कर दिए। उसका सपना अब धीरे धीरे साकार होने की ओर बढ़ रहा था। उसने जमीन खरीदी और अपने सपनों के विला का डिजाइन खुद बनाया। ड्रीम विला का निर्माण। विला का निर्माण शुरू हो गया। पप्पू हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखता था। उसने बगीचे के लिए सुंदर फूलों के पौधे लगवाए। संगमरमर की फर्श, लकड़ी के दरवाजे और हर कमरे में बड़ी बड़ी खिड़कियां थी। तैराकी पूल उसकी पसंदीदा जगह थी। जब विला बनकर तैयार हुआ तो पप्पू ने अपने माता पिता को गांव से बुलाया। जैसे ही रामू और गीता विला के अंदर दाखिल हुए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। रामू ने कहा, बेटा, हमें तुम पर गर्व है। तुमने साबित कर दिया कि मेहनत और सपनों से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। ग्रामीणों की प्रेरणा। गांव के लोग जब पप्पू का विला देखने आए तो उनकी आंखें फटी रह गई। वे पप्पू की तारीफ करते नहीं थकते थे। पप्पू अब गांव के युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुका था। वो गांव के बच्चों के लिए एक कंप्यूटर सेंटर खोलना चाहता था,
ताकि वे भी उसके जैसे बड़े सपने देख सकें और उन्हें पूरा कर सकें। शिक्षा। पप्पू की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आपके पास सपना है और उसे पाने की लगन है, तो मेहनत और धैर्य से कुछ भी संभव है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, आत्मविश्वास और मेहनत से आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं।